हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश पारिक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सेकीसर, जिला सीकर, राजस्थान से। और आप लोगों के सामने मैं फिर हाजिर हूं गणित का एक साधारण सा टॉपिक लेकर, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझते हैं पहले। अभाज्य तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें एक और खुद के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो होती है अभाज्य संख्या। और गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में किसी संख्या के टुकड़े। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हो गया अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में किसी संख्या के टुकड़े करते हैं तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए 15, तो 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5 होते हैं। तो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और ये 15 के इनको गुणा करने पर 15 आता है। इसका मतलब ये 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी तरह से मान लीजिए 12 है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम देखते हैं, आज सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए 18 का हमें 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग लगाकर देखते हैं 2 का भाग जा रहा है क्या या नहीं जा रहा है। इसमें हम देखते हैं कि 18 है वो 2 से विभाजित है, तो 18 में 2 का भाग लगाकर अगर हम देखेंगे तो इसमें आता है 9। अब देखते हैं 9 में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। नहीं जा रहा। तो 2 के बाद जो बड़ी 2 से बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो है 3। तो 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का भाग लगा के देखते हैं। 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो आप जानते हो 3 तिये 9 होता है, तो भाग गया 3 बार, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। फिर 3 आया है, तो इस 3 में भी हम देखते हैं 3 का भाग जा रहा है, तो 3 में 3 का भाग लगाएंगे, आ गया 1। जब नीचे यहाँ पर 1 आ जाए लास्ट में, तब हम क्या करते हैं, इस साइड वाली जो संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा करके लिख देते हैं, तो वो उस दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लो हमने 18 के गुणनखंड निकाले थे, तो यहाँ 2 गुणा ये 3 गुणा ये 3, तो ये हो गया 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3। अगर हमें चेक करना हो कि ये सही है या नहीं है, तो इनको आपस में गुणा करके देख लेते हैं। अगर ये पहले वाली संख्या आती है तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। जैसे 2 तिये 6 और 6 को 3 से करेंगे 6 तिये 18, तो 18 पहले वाली संख्या आ गई, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। अब इसी तरीके से दूसरा उदाहरण लेते हैं 24। 24 में फिर से भाग लगाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जा रहा है 24 में, तो 2 का भाग लगाएंगे, तो आप भाग लगा कर देखेंगे तो 2 का भाग 24 में 12 बार जाता है। फिर से 12 में फिर से देखते हैं कि 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 2 का भाग लगाएंगे, तो इसमें भाग लगा के देखते हैं तो आता है 6। 6 में भी 2 का भाग लगा सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब 3 में सिर्फ 3 का ही भाग जाता है, तो 3 में 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 एकम 3। अब लास्ट में 1 आ गया, जैसा कि मैंने पिछले उदाहरण में बताया था। तो इधर वाली जो संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा के रूप में लिख देते हैं। जैसे 24 बराबर ये 2, फिर गुणा, फिर ये 2, फिर गुणा, फिर ये 2, फिर गुणा और फिर ये 3। तो ये हो गए 24 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। सही गलत का पता लगाने के लिए गुणा करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो ये छोटा सा वीडियो है। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, तो जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचे और उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।